आकर अचेत होकर के कैसी दशा हो रही है, कैसे दुख पाता है ये है। ये किसी राजा को बंदी बनाओ और उसे खाने को मत दो, मारो पीटो, खूब दुखी करो, तो राजा को बड़ा ये होता है कि बताओ हम तो राजा थे और कहाँ कैदी हो गए। कैदियों के बीच में दुख पाता है। ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञानी ये जीव है, उसे अपना स्वभाव पता लगता है, तो सोचता है हमारा तो सिद्धों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र सिद्ध जिला है, और सब कसाईयों मोहियों के बीच में रहना है हमारा क्षेत्र नहीं है। हमारा तो जीव द्रव्य है और हम तो अनंत सुख के भंडार हैं। पर एक कर्मों ने हमें अचेत कर दिया, बेचेत कर दिया। तो उसकी बात यहाँ पर चल रही है, जिसके अंदर अपनी बात चल रही थी, आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। देखो। एक आयु नाम का कर्म यहाँ पर है। आयु नाम का कर्म क्या करता है कि जीव को गतियों में भरमाता है। जो भी शरीर हमें प्राप्त होता है, तिर्यंच गति का, मनुष्य गति का, देव गति का, नरक गति, जो भी आयु में प्राप्त होती है, वो इस आयु कर्म के निमित्त से ही प्राप्त होती है। आज जीव जो है वो मनुष्य नहीं है, जीव देव नहीं है, जीव स्त्री भी नहीं है, जीव नारकी नहीं है। हम्म। तो ये नरक की दशा है, या मनुष्य की दशा है, ये तिर्यंच की दशा है, कैसे बनती है कि आयु कर्म से बनती है। और आप देखो समय आने पर जब आयु कर्म पूरा होता है तो पलट जाती है दशा। वो देवगति का जीव तिरंज बन जाए, तिरंज गति का नरक में पहुंच जाए, स्त्री पुरुष बन जाए, पुरुष स्त्री बन जाए, कीड़ा बन जाए, मकोड़ा बन जाए, देव बन जाए, नारकी बन जाए। ऐसा तो है कि नहीं? अभी जो इस बात पर श्रद्धा नहीं करता वो सामान्य जैन भी नहीं है।